Once a cheater is always a cheater। हम बात कर रहे हैं फ्रॉड ड्रामा की लास्ट एपिसोड की और ये सुने जरा। बड़ा भाई एंजॉय कर रहे हो तो मुझे मनोज बात है ना कर मेरे साथ। और अच्छी बात करने के लिए तुझे कॉल की है। एक लड़की देखी है तेरे लिए, बड़ी जबरदस्त लड़की है, अपनी दादी के साथ रहती है, मालदार असामी है। शजी दोनों हाथों से भी खाएगा ना तो तेरे से पैसे नहीं खत्म होने। मैं दूल्हा बनने के लिए तैयार हूँ, तू तैयारी पकड़ ले। तेरे वाले मान जवानिया सेरे वाले सेरे वाले सेरे वाले। शान और माया ने मिलकर एक फैक्ट्री ओपन कर ली है गारमेंट्स की और वहाँ पे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। मतलब कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे से सरवाइव कर रहे हैं, लेकिन वो बदला लेने वाले हैं सर्जी से। लास्ट एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि ये बंदा अपनी बीवी और सास को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस कर रहा है, यानी उनकी खिदमत कर रहा है, लेकिन उनके खाने में, चाय में नींद की गोलियां मिलाकर उनको पिला रहा होता है। वो भी होता नहीं है कि बड़ी ईद से पहले जिन जानवरों को ज़िबा किया जाता है उनकी काफ़ी आवभगत की जाती है, उनसे काफ़ी मोहब्बत की जाती है, वैसे ये लड़का इनके साथ बड़ी मोहब्बत और अच्छे तरीके से पेश आ रहा है। ज़ाहिर सी बात है इसने भी तो इनकी कुर्बानी देनी है ना, इनका सब कुछ लूट कर भाग जाना है। इधर वो अपने दोस्त के साथ मिलकर एक हैकर को बुलाता है जो कि अच्छी भारी रकम ले रहा है उससे हैकिंग करने की, और यहाँ पर वो अपनी सास को और अपनी बीवी को नींद की गोलियां दिलवा कर सुला देता है और उसका लैपटॉप और मोबाइल जो है ना वो उस हैकर को दे देता है। इधर माया की फैमिली तो फुल खुश है। वो कहते नहीं है कि भाई चोर आपके घर पर डाका मारता है ना, और अगर आपकी हक हलाल की कमाई है तो आपके जो घर है ना वो हमेशा रोशन और जगमगाता ही रहेगा। अच्छा, वैसे देखा जाए तो ये शान वगैरह के साथ किसने गलत किया भाई? इसकी बहन ने और इसकी सौतेली माँ ने, जिसको इसने कभी सौतेला समझा ही नहीं। अब जब उनके ऊपर पड़ती है तो भाई माँ तो है वो एकदम हार्ट अटैक से ना मरने वाली हो जाती है कि ये मेरे साथ क्या हुआ। उसके सारे बैंक अकाउंट से पैसे गायब हो गए। अब जब उसके घर में डाका पड़ता है ना, उस शख्स के ऊपर भी जो फ्रॉड करता है ना, जो बुरा होता है ना, चीटर होता है ना, वो हमेशा चीटर ही होता है। अब ये बात इनको कौन समझाए? अब जब कहीं से कोई रांडस्ता नहीं मिला तो दोबारा ये लड़की अर्तुबा अपने भाई को फ़ोन करती है और उसे कहती है कि भाई मम्मा जो है वो हॉस्पिटल में, आप जल्दी जल्दी आ जाए। बहन को और माँ को अब जाकर एहसास होता है और माँ जो है वो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है, और ये बहन भी माफ़ी मांगती है कि भाई आपने हमें कभी किसी किस्म की कमी नहीं आने दी, हम लोग ही बुरे थे। और माँ के पास जो बाकी प्रॉपर्टी बची होती है ना वो सब कुछ जो है वो अपने बेटे और बहू के नाम कर देती है। अच्छा भाई, ये जो माया है ना ये तो आइडियल बहू बनाई हुई है, ऐसी बहुएं दुनिया में नहीं मिलती। ये तो सच्चाई और रियलिटी है, क्योंकि भाई वो अपने शौहर को खुद समझा रही है कि भाई तुम्हारी माँ जो है वो अकेली रह गई है, ये वो। हालांकि इसके साथ तो कितना बुरा किया इन्होंने। यहाँ से पता चलता है कि भाई ये ड्रामा है, क्योंकि कोई भी ना इतना अच्छा नहीं हो सकता, कहीं ना उनमें बुराई आती है। खैर जो भी है, ये जो बंदा है ना, ये जो फ्रॉड में हीरो बना हुआ है जिसको हम विलन का नाम दे रहे हैं, ये बंदा जो है ये फुल टू इंजॉयमेंट में है। लेकिन अभी इसे पता नहीं है कि इसके साथ कौन सी गेम होने वाली है। वो एक और नई लड़की को ना अपने जाल में फंसा रहे हैं और सोच रहे हैं कि भाई वो काफ़ी ज़्यादा अमीर है, उसके भी हम टोटली तौर पे लूट कर भाग जाएंगे। अब इस वीडियो के जो स्टार्ट में मैंने आपको वो वीडियो का छोटा सा क्लिप दिखाया था ना, वो एक्चुअल में यहाँ पर आता है कि ये बंदा जो है ना ये फुल मज़े में कहता है मैं दूल्हा बनूंगा और मैं फिर से लूटूंगा किसी को, बड़ा मज़ा आएगा ये वो। अब जब वो जाता है उस लड़की के घर तो वहाँ पे सबा कमर जो है ना वो ऑलरेडी खड़ी होती है पुलिस को लेकर, और ये जो लड़की जिसका ये रिश्ता आया है ना वो एक बहुत बड़ी इंस्पेक्टर की बेटी है। एट दी एंड बुराई का अंत होता है और अच्छाई जीत जाती है, जो हमेशा से होता आ रहा है और रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। और ये बंदा खुद जो है वो जेल में चला जाता है। मैं आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ यहाँ पर कि जो शादी के मामलात होते हैं ना, ख़ास तौर पर लड़कियों की शादी के मामलात, ये बड़े नाजुक होते हैं और बड़े देख सोच कर करने चाहिए। एवं किसी बंदे की शक्ल अच्छी लगी और वो देखने में अमीर लग रहा है, आप लोग सोचते हो भी अकेला अकेला है इसको रिश्ता दे देते हैं। आपने देखा ही नहीं कि भाई ये एक्चुअल में इसका बैकग्राउंड क्या है और वो क्या बंदा है।
लिहाजा लोगों पर बिलीव कम करें और अपने आप की आंखें, कान, नाक सब कुछ खोल कर रखें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।